कहानी की शुरुआत एक समुद्र तट से होती है, जहां एक व्यक्ति टहलते हुए एक अजीब और रहस्यमयी वीडियो गेम पर नजर डालता है। वह उसे अपने साथ घर ले आता है। कुछ समय बाद उसका बेटा उस अनोखे गेम को खेलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह गेम की कार्ट्रिज को कंसोल में डालकर उसे चालू करता है, पूरे कमरे में एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल जाती है। रोशनी के गायब होते ही एक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। लड़का अचानक वहां से लापता हो चुका होता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और वह हमेशा के लिए लापता माना जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 20 साल आगे यानी 2017 में पहुंचती है। यहाँ हमारी मुलाकात स्पेंसर नाम के एक शर्मीले लड़के से होती है, जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता। उसका दोस्त फ्रिज अक्सर अपना होमवर्क उसी से करवाता रहता है। दूसरी तरफ बेथनी नाम की लड़की है, जिसे हर समय सोशल मीडिया और सेल्फी लेने की पड़ी रहती है। वहीं मार्ता नाम की एक होशियार लेकिन अकेली रहने वाली लड़की भी दिखाई जाती है, जो लोगों से दूरी बनाकर रखती है। एक दिन फ्रिज, स्पेंसर, बेथनी और मार्थ अपनी अपनी गलतियों की वजह से स्कूल की सजा में फंस जाते हैं। उन्हें स्कूल के पुराने स्टोर रूम की सफाई का काम दिया जाता है। सफाई करते हुए उन्हें एक पुराना वीडियो गेम मिलता है, जिसका नाम जुमांजी होता है। गेम में 4 अलग अलग किरदार चुनने का विकल्प होता है, इसलिए चारों मजाक मजाक में अपने अपने कैरेक्टर चुन लेते हैं और गेम शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गेम चालू होता है, अचानक एक रहस्यमयी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। अगले ही पल वे खुद को एक खतरनाक जंगल के बीच पाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वे अपने असली शरीर में नहीं बल्कि गेम के चुने हुए अवतारों में बदल चुके होते हैं। स्पेंसर अब ताकतवर ब्रेवस्टोन बन चुका था। मार्थ रूबी राउंड हाउस में बदल गई थी। फ्रिज एक छोटे कद के प्रोफेसर फिनबार बन गया था और फैशन की दीवानी बेथनी एक उम्रदराज प्रोफेसर शेली के शरीर में फंस चुकी थी। अपने नए रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बेथनी जब पानी में अपना चेहरा देखने जाती है, तो अचानक एक विशाल दरियाई जानवर उसे निगल जाता है। बाकी दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बेथनी आसमान से वापस नीचे गिरती है और जिंदा हो जाती है। तभी सब अपने हाथों पर बनी 3 चमकती हुई लाइनों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वे सचमुच किसी वीडियो गेम के अंदर हैं। हर लाइन उनकी एक जान को दिखा रही थी, यानी अब बेथनी की एक लाइफ खत्म हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ 2 मौके बचे थे। इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, जंगल के खतरनाक जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं। चारों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी अचानक एक रहस्यमयी गाड़ी वहां पहुंचती है। गाड़ी चलाने वाला आदमी नाइजल होता है, जो गेम का एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर यानी एनपीसी था। उसका काम सिर्फ खिलाड़ियों को मिशन की जानकारी देना था। वह चारों को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। रास्ते में नाइजल उन्हें जुमांजी का असली रहस्य बताता है। वह कहता है कि कई साल पहले ब्रेवस्टोन और वैंट नाम का एक खतरनाक आदमी साथ काम करते थे, लेकिन लालच में आकर वैंट ने जगवार की मूर्ति की आंख में जड़ा एक जादुई रत्न चुरा लिया। उस रत्न में पूरे जंगल की शक्ति छिपी हुई थी। जैसे ही वह रत्न अपनी जगह से निकाला गया, पूरा जंगल श्रापित हो गया और सारे जानवर वैंट बेट के काबू में आ गए। अब इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था। ब्रेवस्टोन और उसके साथियों को वह जादुई रत्न वापस जगवार की आंख में लगाना होगा। अगर वे ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो जुमांजी बच जाएगा और वे अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन अगर मिशन अधूरा रह गया, तो चारों दोस्त हमेशा के लिए इस खतरनाक गेम की दुनिया में फंस सकते थे। नाइजल ब्रेवस्टोन को वह जादुई रत्न सौंप देता है, जिसे वैन बेट ने चुरा लिया था। नाइजेल उन्हें यह भी याद दिलाता है कि गेम खत्म करते समय उन्हें जुमांजी कहना होगा। जाते जाते वह एक खास नक्शा भी दे देता है। जब चारों उस नक्शे को देखते हैं, तो उन्हें वह बिल्कुल खाली दिखाई देता है। लेकिन तभी बेथनी हैरान होकर कहती है कि उस पर तो सब कुछ साफ लिखा हुआ है। तभी सभी को पता चलता है कि उसके कैरेक्टर में खास शक्तियां हैं और वह उन चीजों को देख सकती है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। नक्शे से उन्हें मालूम पड़ता है कि उसका एक हिस्सा गायब है और वे इस समय पहाड़ियों के बीच फंसे हुए हैं। इसी दौरान ब्रेवस्टोन गलती से अपनी छाती को छूता है और उसके सामने एक गेम पैनल खुल जाता है। उस पैनल में उसकी सारी ताकतें और कमजोरियां लिखी होती हैं। वहां पता चलता है कि वह बेहद ताकतवर, बहादुर और तेज है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी कोई साफ कमजोरी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद फ्रिज भी अपना पैनल खोलता है। उसे पता चलता है कि वह जानवरों का विशेषज्ञ है और लगभग हर जानवर के बारे में जानकारी रखता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी केक थी, यानी अगर वह केक खाएगा तो उसकी जान जा सकती है। मार्थ का पैनल बताता है कि वह एक बेहतरीन फाइटर है। उसे कराटे आता है और वह मुश्किल लड़ाइयां लड़ सकती है। उसकी कमजोरी जहर था। आखिर में बेथनी भी अपनी शक्तियां देखती है। उसे पता चलता है कि वह नक्शे पढ़ सकती है, रास्तों का पता लगा सकती है और टीम को सही दिशा दिखाने में मदद कर सकती है। अब चारों दोस्तों को पूरी तरह समझ आ जाता है कि वे सचमुच इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं। अपनी अपनी खास ताकतों के सहारे उन्हें मिशन पूरा करना होगा, क्योंकि जुमांजी को बचाने का यही एक तरीका था और तभी वे अपने घर वापस लौट सकते थे। लेकिन तभी वैन बेट के भेजे हुए बाइकर्स उन पर हमला कर देते हैं। चारों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं।
जब एक हमलावर बेथनी को गोली मारने वाला होता है तब मार्थ अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखाकर उसे रोक देती है। दूसरी तरफ फ्रिज अपने छोटे शरीर की वजह से तेज नहीं दौड़ पाता। उसे पीछे छूटता देखकर ब्रेवस्टोन उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और तेजी से भागने लगता है। तभी फ्रिज के बैग में रखा एक बूमरैंग उनके काम आता है। ब्रेवस्टोन उसे दुश्मनों की तरफ फेंकता है और कई हमलावर रास्ते से हट जाते हैं, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। भागते भागते वे एक विशाल झरने के सामने पहुंच जाते हैं। पीछे दुश्मन थे और आगे गहरी खाई, इसलिए उनके पास छलांग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चारों झरने में कूद जाते हैं। लेकिन उसी दौरान मार्थ को पता चलता है कि उसे पहले ही गोली लग चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी एक जान चली जाती है, लेकिन फिर वह आसमान से वापस नीचे गिरती है और दोबारा जिंदा हो जाती है। अब उसकी भी एक लाइफ कम हो चुकी थी। इसके बाद वे नक्शा देखते हैं और पता चलता है कि मिशन का अगला सुराग एक बाजार में मिलेगा। चारों उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। लेकिन सफर के दौरान फ्रिज और स्पेंसर के बीच बहस शुरू हो जाती है। फ्रिज गुस्से में कहता है कि यह सारी मुसीबत स्पेंसर की वजह से आई है, क्योंकि उसी ने गेम खेलने की शुरुआत की थी। स्पेंसर भी जवाब देता है कि सिर्फ उसके गेम छूने से कोई इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि सभी ने मिलकर गेम खेला था। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और माहौल गर्म हो जाता है। फ्रिज का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह स्पेंसर को धक्का दे देता है। स्पेंसर सीधे खाई में गिर जाता है और उसकी एक जान चली जाती है। कुछ देर बाद वह दोबारा गेम में वापस आ जाता है। तब सभी को एहसास होता है कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो कभी भी जुमांजी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनकी जानें पहले ही सीमित थीं, इसलिए हर जान अब बहुत कीमती बन चुकी थी। इसके बाद चारों दोस्त बाजार पहुंचते हैं, जहां उन्हें नक्शे का आखिरी हिस्सा ढूंढना था। रास्ते में फ्रिज को बहुत भूख लगती है। वह अपनी कमजोरी भूल जाता है और एक केक खा लेता है। जैसे ही वह केक खाता है, उसका कैरेक्टर फट जाता है और उसकी एक और लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि इस गेम में छोटी सी भूल भी बहुत भारी पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक रहस्यमयी लड़का आता है। वह ब्रेवस्टोन का नाम लेकर उनका स्वागत करता है और एक पहेली सुनाता है। वह कहता है, अगर तुमने आंख झपकाई तो यह तुम्हें मार सकता है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और चारों दोस्तों को उस पहेली का मतलब समझने के लिए छोड़ देता है। फ्रिज, जो जानवरों और जीवों का विशेषज्ञ था, पहेली के बारे में सोचने लगता है। सुरागों का पीछा करते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सा बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर सभी सावधान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार सब लोग ब्रेवस्टोन को आगे भेजते हैं। उनका मानना था कि टीम में सबसे ताकतवर वही है और अगर कोई खतरा हुआ तो वह उसका सामना कर सकता है। और जैसे ही स्पेंसर उस रहस्यमयी बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से एक खतरनाक ब्लैक मांबा सांप दिखाई देता है। उसे देखते ही वह घबराकर तुरंत बॉक्स बंद कर देता है। तभी फ्रिज अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अगर इसका जहर किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी जान कुछ ही पलों में जा सकती है। अब समस्या यह थी कि बॉक्स के अंदर रखा इनाम तभी मिल सकता था जब कोई उस सांप का ध्यान भटकाए। स्पेंसर आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन तभी बेथनी कहती है कि शायद यह काम वही कर सकती है। वह हिम्मत करके सांप के सामने जाती है, लेकिन जैसे ही ब्लैक मांबा उसके करीब आता है, उसकी चीख निकल जाती है और पूरा प्लान बिगड़ने लगता है। उसी दौरान सांप अचानक मार्थ पर हमला करने की कोशिश करता है। हालात बिगड़ते देखकर स्पेंसर तुरंत आगे कूदता है और सांप को पकड़ लेता है। फिर फ्रिज अपनी समझदारी दिखाते हुए उसके जहरीले दांत निकाल देता है, जिससे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खतरा टलते ही वे बॉक्स के अंदर रखा इनाम हासिल कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक छोटी सी हाथी की मूर्ति और एक पर्ची होती है। उस पर्ची पर लिखा होता है कि जब भी हाथी दिखाई दे तो चढ़ाई शुरू कर देना। लेकिन यह सुराग अधूरा लगता है। चारों दोस्तों को महसूस होता है कि अभी भी मिशन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छूट रहा है। तभी अचानक वैंट के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ब्रेवस्टोन एक बार फिर अपनी ताकत दिखाता है और कई दुश्मनों को अकेले ही हरा देता है। इसी बीच खुद वैंट भी वहां आ जाता है और उनसे जादुई रत्न वापस मांगता है। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने आता है। वह धुएं का इस्तेमाल करके वैन बेट के लोगों को भ्रमित कर देता है और चारों दोस्तों को वहां से निकाल ले जाता है। बाद में पता चलता है कि यह निक जोस का किरदार है, जो असल में वही एलेक्स था जो 20 साल पहले जुमानजी के अंदर गायब हो गया था। अब टीम को एक नया साथी मिल चुका था जो इस गेम की दुनिया को बाकी सबसे बेहतर जानता था। वह रहस्यमयी आदमी सभी को एक गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें खतरनाक ब्लेड्स का सामना करना पड़ता है और फिर एक ऐसी खाई मिलती है जिसके नीचे विशाल मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद वे आखिरकार गुफा से बाहर निकलकर फिर से जंगल में पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद वह आदमी अपना परिचय देता है। वह बताता है कि उसका नाम इलेक्स है और वह कई सालों से इस गेम के अंदर फंसा हुआ है। उसने जुमांजी से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक गेम पूरा नहीं कर पाया।
दूसरी तरफ वेंट भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था क्योंकि जादुई रत्न अभी भी उसके हाथ नहीं लगा था। इसके बाद एलेक्स सबको अपने ठिकाने पर ले जाता है। यह जगह कोई और नहीं बल्कि एलन पैरिश का पुराना घर होता है। एलेक्स बताता है कि इतने सालों से वह यहीं रह रहा है और इस गेम में जिंदा रहने के लिए उसे अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वह यह भी बताता है कि उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी लाइफ बची है, इसलिए वह कोई भी बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। तभी चारों दोस्तों को एहसास होता है कि नक्शे का चौथा हिस्सा कोई चीज नहीं बल्कि एलेक्स खुद था। असल में उनका अगला सुराग उसी तक पहुंचने का था। यह जानकर सभी खुश हो जाते हैं, जबकि एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि यह टीम उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंची है। अब वह भी उनके मिशन का हिस्सा बन जाता है। एलेक्स उन्हें बताता है कि अगला लेवल ट्रांसपोर्टेशन शेड तक पहुंचना है। उस शेड को पार करने के बाद ही वे पहाड़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि कई गार्ड उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। सीधे अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। तब पूरी टीम एक योजना बनाती है। फैसला होता है कि कुछ लोगों को गार्ड्स का ध्यान भटकाना होगा, जबकि बाकी चुपके से शेड के अंदर घुसेंगे। इस काम के लिए मार्थ को चुना जाता है क्योंकि टीम को लगता है कि गार्ड्स का ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा मौका उसी के पास है। इसके बाद बेथनी उसे आत्मविश्वास के साथ बात करने और लोगों को अपने जाल में फंसाने की मजेदार ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है ताकि उनका प्लान सफल हो सके। दूसरी तरफ बाकी लोग एलेक्स से बातें कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान एलेक्स 90 के दशक की एक अभिनेत्री का नाम लेता है जिससे सबको अजीब लगता है। जब वे उससे पूछते हैं कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो एलेक्स जवाब देता है 1996। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि एलेक्स सचमुच पिछले 20 सालों से जुमांजी के अंदर फंसा हुआ है। उधर मार्थ गार्ड्स का ध्यान भटकाने पहुंचती है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगती है जिससे एक मजेदार माहौल बन जाता है। तभी अचानक म्यूजिक बजने लगता है और उसे अपनी खास ताकत याद आती है। मार्थ एक शानदार फाइटर और डांसर थी, इसलिए वह सीधे गार्ड से भिड़ जाती है और अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स से एक एक करके सबको हरा देती है। यह देखकर बेथनी भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। इसी बीच बाकी लोग चुपके से ट्रांसपोर्टेशन शेड के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना हेलीकॉप्टर मिल जाता है, लेकिन तभी वैन बेल्ट के आदमी फिर से उन पर हमला कर देते हैं। टीम एलेक्स से हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहती है। पहले तो वह मना कर देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक आखिरी लाइफ बची थी, लेकिन सबके हौसला बढ़ाने पर वह आखिरकार तैयार हो जाता है। सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उड़ान के दौरान वे एक खतरनाक घाटी के ऊपर पहुंचते हैं जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तभी उनके पीछे विशाल गैंडों का झुंड पड़ जाता है। फ्रिज उन्हें देखकर बताता है कि यह बेहद ताकतवर और तेज जानवर हैं जिनसे बचना आसान नहीं होगा। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब एक गैंडे का सींग हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि हेलीकॉप्टर पहाड़ की दीवार से जा भिड़ता है और उसका एक जरूरी कनेक्टर निकल जाता है। हेलीकॉप्टर हवा में संतुलन खोने लगता है और नीचे गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। तभी ब्रेवस्टोन अपनी जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है। वह किसी तरह टूटे हुए कनेक्टर को फिर से जोड़ देता है। जैसे ही मशीन दोबारा काम करने लगती है, एलेक्स हेलीकॉप्टर को संभाल लेता है और तेजी से ऊपर उड़ा देता है। आखिरकार वे गैंडों और बाकी खतरों को पीछे छोड़कर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह पहुंचता है, सभी को पता चलता है कि जादुई रत्न नीचे गिर चुका है। दरअसल उड़ान के दौरान वह फ्रिज के बैग से निकलकर गैंडों के बीच जा गिरा था। यह देखकर ब्रेवस्टोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रत्न वापस लाना ही होगा क्योंकि मिशन उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। जब वे नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि रत्न के चारों तरफ खतरनाक गैंडे घूम रहे हैं। कोई भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी स्पेंसर एक योजना बनाता है और फ्रिज को हेलीकॉप्टर से नीचे धक्का दे देता है। जैसे ही फ्रिज नीचे गिरता है, सारे गैंडे उसका पीछा करने लगते हैं और रत्न वाली जगह खाली हो जाती है। यही मौका देखकर ब्रेवस्टोन नीचे उतरता है और जादुई रत्न उठा लेता है। दूसरी तरफ फ्रिज गैंडों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उनके पैरों तले कुचल जाता है और उसकी एक और लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ ही पल बाद वह दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है। तभी एलेक्स हेलीकॉप्टर को झुकाता है और ब्रेवस्टोन सही समय पर फ्रिज का हाथ पकड़कर उसे वापस हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। इसके बाद टीम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकती है, लेकिन तभी एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है। यह उसके कैरेक्टर की कमजोरी थी, इसलिए वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। क्योंकि उसके पास पहले ही सिर्फ एक लाइफ बची थी, इसलिए सभी बहुत घबरा जाते हैं। कोई भी उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी बेथनी एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी एक लाइफ एलेक्स को दे देती है, जिससे एलेक्स दोबारा ठीक हो जाता है। हालांकि इसके बदले बेथनी की अपनी एक जान कम हो जाती है। इस तरह टीम एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मिशन जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार सभी जगार की विशाल मूर्ति तक पहुंच जाते हैं जहां रत्न को उसकी सही जगह पर लगाना था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें शक होने लगता है कि रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि यह शायद गेम का कोई जाल है और असली खतरा अभी बाकी है।
ब्रेवस्टोन सबसे आगे बढ़ने का फैसला करता है और जैसे ही ब्रेवस्टोन आगे बढ़ता है, चारों तरफ से खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक जगुआर उसे मार देता है और उसकी भी एक लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद वह दोबारा जिंदा होकर अपनी टीम के पास लौटता है और समझ जाता है कि अंतिम मिशन जितना दिख रहा है उसे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद सभी मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। फैसला होता है कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाएंगे। तभी वैंट अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके बाइक राइडर्स चारों दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रेवस्टोन अपनी समझदारी से कई जगुआरों को एक जलते हुए गड्ढे की तरफ मोड़ देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फ्रिज का सामना एक विशाल हाथी से होता है। अपनी खास क्षमता की वजह से वह जानवरों की भाषा समझ सकता था, इसलिए वह हाथी से बात करने लगता है। इसी दौरान वैनल्ट बैटनी को पकड़ लेता है और उसे बंधक बनाकर सबके सामने ले आता है। वह धमकी देता है कि अगर उसे जादुई रत्न नहीं मिला तो वह बैटनी को मार देगा, लेकिन स्पेंसर उसे जवाब देता है कि रत्न उसके पास नहीं है। तभी फ्रिज हाथी पर सवार होकर तेजी से वहां पहुंचता है। हाथी की मदद से वह कई दुश्मनों को रास्ते से हटा देता है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लड़ाई के दौरान रत्न वैन बेट के हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है और उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है। यह मौका देखकर मार्थ ब्रेवस्टोन से कहती है कि वह पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़े, जबकि रत्न लाने का काम वह खुद संभालेगी। उधर फ्रिज और बेथनी मिलकर वैन बेट को रोकने लगते हैं। वहीं ब्रेवस्टोन अपनी बाइक उठाता है और खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई शुरू कर देता है। रास्ता बेहद संकरा, ऊंचा और घुमावदार था, लेकिन वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ मार्थ रत्न तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वह जगह जहरीले सांपों से भरी हुई थी। तभी वैन बेट भी वहां पहुंच जाता है। जंगल पर लगे श्राप की वजह से लगभग सभी जानवर उसकी बात मानते थे, इसलिए अब मार्थ को सिर्फ सांपों से ही नहीं बल्कि वैन बेट से भी एक साथ मुकाबला करना था। लेकिन मार्थ को अपना वादा याद था कि किसी भी कीमत पर रत्न को ब्रेवस्टोन तक पहुंचाना है। उसे यह भी पता था कि जहर उसकी कमजोरी है, इसीलिए वह जानबूझकर एक सांप पर पैर रख देती है। सांप उसे काट लेता है और उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही मार्थ नई लाइफ के साथ दोबारा गेम में वापस आती है, वह उसी जगह प्रकट होती है जहां रत्न मौजूद था। दूसरी तरफ ब्रेवस्टोन भी खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार करके सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच चुका होता है। मार्थ बिना समय गवाए रत्न ब्रेवस्टोन की तरफ फेंकती है। ब्रेवस्टोन छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है और जगुआर की मूर्ति की आंख में फिट कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रत्न लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता। तभी सभी को नाइजल की बात याद आती है कि गेम खत्म करने के लिए जुमांजी कहना होगा। इसके बाद पांचों दोस्त एक साथ जोर से जुमांजी चिल्लाते हैं। अगले ही पल पूरा जंगल चमक उठता है। श्राप टूट जाता है और बंजर इलाका फिर से हरा भरा हो जाता है। वैन बेट और उसकी ताकतें गायब हो जाती हैं, जबकि जानवर भी आजाद हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद नाइजल उनके सामने प्रकट होता है। वह पांचों को बधाई देता है और कहता है कि उन्होंने जुमांजी को बचाकर पूरे जंगल को श्राप से मुक्त कर दिया है। इसके बाद वह एक एक करके सभी से हाथ मिलाता है। जैसे ही वह एलेक्स से हाथ मिलाता है, एलेक्स हवा में उठने लगता है और अपनी असली दुनिया की तरफ लौट जाता है। फिर बाकी चारों दोस्त भी नाइजल को अलविदा कहकर अपने संसार में वापस पहुंच जाते हैं। अगले ही पल वे सभी स्कूल के उसी बेसमेंट में खड़े होते हैं जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। लेकिन अब वहां एलेक्स मौजूद नहीं था। उसे ढूंढते हुए वे उस पुराने डरावने घर तक पहुंचते हैं जिसे बच्चे पहले फ्रीक हाउस कहा करते थे। मगर अब वह घर बिल्कुल सामान्य और खूबसूरती से सजा हुआ दिखाई देता है। तभी एलेक्स बाहर आता है और मुस्कुराते हुए सबको पहचान लेता है। वह सभी से मिलता है, जबकि बेथनी को देखकर सबसे पहले उसी का स्वागत करता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि एलेक्स सचमुच बच गया है और उसके लिए वे 20 साल कभी हुए ही नहीं, क्योंकि जुमानंजी का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद चारों दोस्त फिर से उस वीडियो गेम के सामने खड़े होते हैं। वे जानते थे कि अगर यह गेम किसी और के हाथ लग गया तो कोई और भी उसी मुसीबत में फंस सकता है। इसीलिए वे फैसला करते हैं कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तभी फ्रिज एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत से गेम पर मार देता है। कुछ ही बार में जुमांजी का गेम टूट जाता है और उसका खतरनाक सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।